अब उनका अंतिम कार्यकाल मान लीजिए क्या स्थिति है। नीतीश बाबू पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन उनके नाक के नीचे ही इस प्रकार की घटनाएं हो रही साहब, इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नीतीश के खिलाफ आवाज नेता उठाने लगे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। कभी कोई नीतीश कुमार को मानसिक बीमार बता रहा है तो कभी कोई उनके कार्यकाल को अंतिम बता रहा है। अब नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे आरसीपी सिंह ने भी नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी है और जो आरसीपी सिंह ने कहा है उसे शायद सुनकर जेडीयू का पारा हाई हो जाएगा। दरअसल नालंदा जिले के सिलाऊ में स्थित कहार मदरसा में एक भव्य दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजनीतिक और सामाजिक दलों के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को खास बना दिया। इसमें खास तौर पर आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने शिरकत की। ये इफ्तार पार्टी न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बल्कि इसमें समाज में भाईचारा और आपसी सौहार्द का एक मजबूत संदेश भी देखने को मिला। इस दावते इफ्तार में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, जो समाज में धर्मनिरपेक्षता और सामुदायिक सद्भावना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये एक ऐसा पल था जब दोनों समुदाय के लोग एक साथ बैठकर एकजुटता का संदेश दे रहे थे। इस प्रकार की घटनाएं समाज के लिए सकारात्मक संकेत होती है और ये दर्शाती है कि धार्मिक विविधता के बावजूद हम सभी एक ही देश के नागरिक हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हुए समाज को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, आरसीपी सिंह ने इस इफ्तार पार्टी के आयोजन को लेकर खुशी जाहिर की और इस प्रकार के आयोजनों को सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में देखा। उनका साफ मानना है कि इस तरह के आयोजनों से समाज में एकता की भावना मजबूत होती है और विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच आपसी सम्मान बढ़ता है। ये आयोजन उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है जो समाज में असहमति और द्वेष फैलाने की कोशिश करते हैं। वैसे इफ्तार पार्टी में आरसीपी सिंह ने बिहार की वर्तमान सियासत पर भी अपनी टिप्पणी की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई महत्वपूर्ण बयान दे दिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य और पहले जैसा नहीं रहा, उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है। यह बयान नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। आरसीपी सिंह का साफ कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अपराधी और भ्रष्टाचार दोनों बढ़ते जा रहे हैं और अब यह स्थिति असहनीय हो गई है। आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि बिहार में अपराधी बिना किसी डर के सक्रिय हो गए और राज्य सरकार इस पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार के नाक के नीचे अपराधी अपनी गतिविधियों को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। यह बयान बिहार के राजनीतिक हालात को लेकर चिंता व्यक्त करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आप पहले खुद सुनिए किस तरीके से आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कह दी है। देखिए, ये तो है आज रमजान के उस पर हम लोग आए, लेकिन बिहार में साहब बहुत दुख होता है। आप अगर आप देखें, कभी भी इधर आप कई महीने में देखते हैं, रोज कहीं न कहीं किसी पदाधिकारी किस पर जब छापा पड़ता है तो बिहार को लोग क्या कहते हैं, गरीब प्रदेश है। निकलता कितना है, 10 करोड़ 11 करोड़ कैश, 3 करोड़ 5 करोड़ कैश। जिस बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है मात्र 60,000 है, देश में सबसे नीचे है करीब करीब। और यहाँ देखिए क्या आलम है साहब, भ्रष्टाचार का क्या आलम। और मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा संकल्प क्या था, वो 3C बोलते थे ना कि भाई हम बिल्कुल जो हमारे लिए जो करप्शन जीरो टॉलरेंस, लेकिन आपने देखा ना, तो ये तो भाई बहुत ही समझिए कि जिसको हम कहते हैं ना दुखद है। और नीतीश बाबू का देखिए, ये समझिए, यही तो समझना है, नीतीश बाबू का खुद का व्यक्तित्व, नीतीश बाबू पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन उनके नाक के नीचे ही इस प्रकार की घटनाएं हो रही साहब, इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या समझिएगा आप। जिस चीफ इंजीनियर के यहाँ रेड हुआ है, वह रिटायरमेंट के बाद उसको जो है आपने पुनः उसको संविदा पर 2 वर्ष ले रख लिया। तो क्या बिहार में
जो लोग उस विभाग में काम कर रहे थे, इंजीनियरों की कमी थी क्या? तो देखिए हम लोग क्या संदेश देंगे, लेकिन एक बात तो जरूर है, जिस चीज़ का संकल्प लेकर करके नीतीश बाबू बिहार की जनता के बीच में आए थे कि भाई हम अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, अब उनका अंतिम कार्यकाल मान लीजिए क्या स्थिति है। वैसे आपने सुना आरसीपी सिंह को। आरसीपी सिंह ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार का ये अंतिम कार्यकाल साबित हो सकता है। उनका साफ मानना है कि नीतीश कुमार की सरकार अब उनकी लोकप्रियता खो चुकी है और जनता को यह महसूस हो रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम नहीं है। ये एक बड़ा राजनीतिक बयान था जो बिहार की सियासत को गर्म कर सकता है और आगामी चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है। आरसीपी सिंह का यह बयान नीतीश कुमार की सरकार के लिए एक चेतावनी के रूप में भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है नीतीश कुमार अपनी कार्यशैली और प्रशासनिक तंत्र को फिर से देखे और सुधारे। आरसीपी सिंह ने अपनी बातों में यह भी कहा है कि बिहार में अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है और सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उनका यह बयान यह दर्शाता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है और वे इस पर विशेष रूप से चिंतित थे और किस प्रकार अपराधियों को सजा मिलना तो दूर वे सरकार की नजर से बाहर निकलकर अधिक ताकतवर हो गए हैं। वैसे आरसीपी सिंह ने एक उदाहरण भी दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि राज्य में एक चीफ इंजीनियर को रिटायर होने के बाद दोबारा अनुबंध पर बहाल कर दिया गया। यह घटना राज्य में फैले भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। आरसीपी सिंह का साफ मानना है कि सरकार की इस प्रकार की अनियमितता और भ्रष्टाचार सरकार राज्य में प्रशासनिक तंत्र की जो है विश्वास को कमजोर कर रही है। उनका यह भी आरोप है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है ताकि लोगों का विश्वास सरकार पर फिर से बहाल हो सके। आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ईमानदारी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक ईमानदार नेता है और उनकी नीयत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनके आसपास के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और यह सरकार के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है। आरसीपी सिंह का यह बयान यह दर्शाता है कि उनका मानना है कि किसी भी सरकार की सफलता या विफलता केवल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उस सरकार में कार्यरत सभी लोगों की नीयत और कार्यशैली पर भी निर्भर करती है। वैसे देखा जाए तो आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में कई लोग गुल खिला रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि राज्य में ऐसे लोग हैं जो सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां फैला रहे हैं। यह बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चिंता का विषय और इससे राज्य की समृद्धि और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वैसे आपको बता दें विधानसभा चुनाव काफी नजदीक और विधानसभा चुनाव के पहले आरसीपी सिंह भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आरसीपी सिंह भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले, उनकी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने अभी से अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया है। अब तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के इस कार्यकाल को अंतिम कार्यकाल बता रही है, जिससे जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में आक्रोश बढ़ सकता है। जिस तरीके से आरसीपी सिंह काफी करीबी नेता माने जाते थे नीतीश कुमार के, काफी करीबी माने जाते थे नीतीश कुमार के, अब वही नीतीश कुमार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने लगे हैं। अब जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने उनके कार्यकाल को अंतिम कार्यकाल बताया है वो कहीं ना कहीं उन्हीं पर ना हावी पड़ जाए। खैर अब क्या कुछ होगा आगे, जेडीयू आरसीपी सिंह को जवाब देती है या नहीं देती है, ये भी देखना अब दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।